स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है और अगर इस पर जरूरी कदम ना उठाए गए तो देश धर्म आधारित असंतुलन और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों पर बंट जाएगा। भागवत ने कहा कि महिलाओं की स्वतंत्रता और बराबरी के अधिकार पर भी जोर दिया जाए। प्रणाम। 1 2 3। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी। बढ़ती आबादी के खतरों से आगाह करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत देश महादेश की सीमा लांघ गए। 1 2 3। मकसद ये बताना था कि जनसंख्या के असंतुलन से देश की सरहदें बदल सकती हैं, जबरन धर्मांतरण और घुसपैठ जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका। संघ प्रमुख को जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी लगता है, लेकिन जब 7 साल से उन्हीं की विचारधारा में पले बड़े लोग गद्दी नशीन हैं, तो फिर ये कानून बन क्यों नहीं पाया? क्या ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश पर है? क्योंकि यूपी चुनाव से पहले भी बीजेपी नेताओं ने जनसंख्या नियंत्रण पर खूब बयानबाजी की थी। योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी पिछली पारी में ही जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी थी। ड्राफ्ट बिल में साफ किया गया था कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले अभिभावकों को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे लोग पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन क्या केंद्र सरकार ऐसा कर पाएगी? क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण प्रवार ने साफ कर दिया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोहन भागवत की चिंता सिर्फ बढ़ती जनसंख्या है या फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य का हथियार भर है। अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है हिंदुस्तान में। अभी भी बच्चों की मृत्यु हो रही है। अभी मैं अमरावती गई थी, वहाँ पिछले 6 महीने में 45 आदिवासी बच्चों की मृत्यु हुई केवल कुपोषण के लिए। तो आप डेवलपमेंट का गारंटी नहीं देंगे और आप जबरदस्ती इस प्रकार की रोक लगाएंगे तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया के अनुभव ये बताता है डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अपने इकोसिस्टम में अपने जैसे ही लोगों से आप मिलेंगे ना, तो लगेगा कि आपकी बात को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा है। भाजपा को वोट चुनाव में और हिंदू राष्ट्र के प्रति ट्रैक्शन 2 अलग चीजें हैं। अगर हिंदू समझना होगा ना, तो मैं अभी भी मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि हिंदू धर्म को समझने के लिए हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति में जाइए और गांधी के हिंदू और गांधी के राम का अध्ययन करिए। विजयदशमी समारोह में आरएसएस ने पहली बार किसी महिला को मुख्य अतिथि बनाया। 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली संतोष यादव को चीफ गेस्ट का दर्जा दिया गया। संघ प्रमुख ने साफ किया कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए बिना समाज की तरक्की मुमकिन नहीं है। तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।
उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। महिलाओं के मुद्दे पर भी आरएसएस हमेशा अपने विरोधियों का निशाना बनता रहा है। विरोधियों का कहना है कि पर्वतारोही पद्मश्री संतोष यादव को मुख्य अतिथि बनाना भी छवि सुधार का ही हिस्सा लगता है। Principles of communal harmony, of peace, of the rights of equality of men and women beyond castes and classes. Is that not the concept of what is good? And is that not the concept of what is evil, those who want to destroy the Constitution? 3 तलाक और धारा 370 के बाद ये सवाल पूछा जाने लगा कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में आगे क्या होगा। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया तो पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। तब बीजेपी के समर्थन से ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे थे और उनकी पार्टी जेडीयू ने शाह के बयान पे कड़ा एतराज जताया था। आखिरकार सुशील मोदी को यह कहना पड़ा था कि ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को लेकर है। सवाल है कि क्या आरएसएस वाले ऐसे बयानों के जरिए जनता की नब्ज टटोलना चाहते हैं, खामोश समंदर में कंकड़ फेंककर हलचल की था लेते हैं। विनोद जगदाले, नागपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।